शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। और जैसा मैंने गुज़िश्ता वीलॉग में आप लोगों को बताया था कि इस वीलॉग में मैं आपको ज़ारा की आने वाली जो डीएनए की फाइनल रिपोर्ट है उस हवाले से आगाह करूंगा। वो रिपोर्ट आ चुकी हुई है, 8 जनवरी को पुलिस को मौसूल हो गई थी रिपोर्ट, और पुलिस ने इस पर बाकायदा काम भी शुरू कर दिया और इसको तमाम एनालिसिस इसका कर लिया गया हुआ। इस रिपोर्ट ने कुछ चीज़ें जो वो सामने लानी थी। एक तो इसमें ये बात साबित होनी थी, ये सबूत सामने आना था कि ज़ारा वाकई शब्बीर की बेटी है या नहीं। और दूसरे जो एक अहम चीज़ थी वो ये था कि ज़ारा की बॉडी के ऊपर से उस कमरे में से, उस बेडशीट में से जो नमूने पुलिस ने हासिल किए थे उन पे किन किन लोगों के जो है डीएनए मिले हैं। क्योंकि 4 लोगों के डीएनए जो है, 4 लोगों ने तो कन्फेस कर लिया था, ये बात मान ली थी, एडमिट किया कि उन्होंने ज़ारा को कत्ल करने में इनका किरदार है। उन्होंने इसको मारा, काटा और उसके बाद इसकी बॉडी को बहा भी दिया था। उसमें सुगरा थी, उसके जो ज़ारा की सास भी है, सगी खाला भी है। दूसरा जो शख्स था वो सोनी नामी एक इनका रिश्तेदार है जो लाहौर के इलाके से खुसूसी तौर पर एक कसाई बुलवाया गया था। तीसरी ज़ारा की कज़न सुगरा की बेटी यास्मीन थी और चौथा उसका बेटा अब्दुल्ला था। इन चारों का अलग-अलग किरदार है, वो हम पहले भी अपने व्लॉग में बता चुके हैं। थोड़ा सा मैं अब आपको बता भी देता हूँ। इस हवाले से ये चीज़ें क्लियर करनी थी कि आया ये लोग थे और इनके अलावा कोई पांचवा शख्स तो मौजूद नहीं था। वो एक पांचवा शख्स भी था, उस हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। वो भी इसके लिए आपको एक अगला व्लॉग देखना पड़ेगा मेरा, कि उस व्लॉग के अंदर ये बात सामने आएगी कि आखिर वो पांचवा शख्स कौन है ये भी। लेकिन इस व्लॉग में जो है हम डीएनए रिपोर्ट के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं कि पुलिस ने क्या क्या सैंपल्स जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इकट्ठे किए थे। क्योंकि ज़ारा की बॉडी जो है 2 दिन के बाद मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर लिखा गया कि जो नमूने जिस्म के हिस्से जो हैं वो लाए गए, उनके अंदर सीना, एब्डोमेन से का हिस्सा, दोनों टांगे, दोनों हाथ, सर और गर्दन थे। कुछ अज़ा जो है मिसिंग थे, यानी कि इंटरनल पार्ट्स होंगे वो मिसिंग थे, जिन्हें पुलिस ने अगले दिन फिर यहाँ पर जमा करवाया था। इसके अलावा चेहरा था और सर था, गर्दन थी। इसमें यह भी लिखा था कि चेहरा और बाल जो है वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हुए थे, मौत इसकी दम घुटने की वजह से हुई थी। और उसमें फिर यह भी लिखा था कि जिस्म और इसकी जो दीगर अज़ा पानी से 2 दिन के बाद मरने के निकाले गए, तो इनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उनको वहाँ पर रखा जाता। पुलिस ने बहरहाल फिर कुछ डीएनए के लिए सैंपल्स इकट्ठे किए थे क्राइम सीन से, और उसमें जो एक चीज़ जो ज़ारा के फादर का जो डीएनए लिया गया था, बकल टेस्ट लिया गया था। इसके अलावा इन चारों के जो है बकल से नमूने लिए गए थे, जिसमें सुगरा थी, नवीद था, उसके अलावा उसमें यास्मीन थी और उसका बेटा अब्दुल्ला था, और पांचवा एक और शख्स था, वो था ज़ारा का फादर, ज़ारा का बाप शब्बीर अहमद। इसके भी नमूने लिए गए थे। क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो ये क्लियर करना था कि आया ज़ारा के जो बॉडी है, जो पार्ट्स मिले हैं, वो शब्बीर का और इनका डीएनए कुछ मैच करता है या नहीं करता है, किसी और के पुलिस को मिल गए। तो ये एक बहुत अहम सवाल था और इस पर ही पुलिस की तमाम तफ्तीश ने बेस करना था और आगे इनका केस भी उसी हवाले से चलना भी है। तो इसलिए इसका भी नमूना लिया गया। इसके साथ साथ कुछ जो नमूने मज़ीद लिए गए, उसमें नाखून था, कुछ ज़ेर नाबाल थे, उसके साथ एक तौलिया तकिया था, उसके ऊपर से कुछ खून के सैंपल इकट्ठे किए गए थे, दोनों तरफ से, राइट एंड लेफ्ट से, उसकी दूसरी जानिब से भी इकट्ठा किया गया था। ये मशकूक ज़्यादा खून था जिसके निशानात उस पिलो के ऊपर यानी कि तकिए के ऊपर लगे हुए थे। बेडशीट से नमूने थे, वो कुछ हासिल किए गए। फिर वो तोड़ा जिसके अंदर ये बॉडी के पार्ट्स इकट्ठे करके भिजवाए गए थे, वहाँ से भी नमूने लिए गए थे। ये तोड़े में था और ये तोड़ा जो स्टोर रूम के अंदर एक कॉट के नीचे छुपाया गया था, जिसमें उसका सर और मिला था और गर्दन मिली थी। इन बदबख्तों ने जो है उसको मारने के बाद सर उसका नहीं दफनाया था, नहीं फेंका था, उसको घर में ही छुपा लिया था। एक जला हुआ टुकड़ा जो है कपड़े का मिला, वो छत से इन्हें, और उससे भी उसको भी फरौंदी के लिए भिजवाया गया। चाकू मिला था जिसके लकड़ी के दस्ते वाला, फिर एक बोगदा था और इन पर के दस्तों पर से भी और इनके ब्लेड से भी निशानात जो है वो खून के कुछ इकट्ठे किए गए थे। फिर वाशरूम में जो बेसन लगा हुआ था उधर से नमूने खून के इकट्ठे किए गए, शावर से कुछ इकट्ठे किए गए थे नमूने, और इसके अलावा इन्होंने जो है मुख्तलिफ जो वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें पड़ी थी वहाँ से भी नमूने इकट्ठे किए। फिर नमूनों को भिजवा दिया गया था और उसमें सबसे पहला जो टेस्ट किया गया वो था ज़ारा और शब्बीर अहमद के मैच का। ये क्रॉस मैच का टेस्ट था और इसके अंदर उन्होंने लिखा कि बेस्ड ऑन दी डीएनए एनालिसिस, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ प्रॉपरली
कि इसके अंदर उन्होंने क्या चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी कि आया इसमें तमाम सूरत हाल क्या निकलती है, और जो शब्बीर के साथ इसका जो डीएनए है वो आया मैच होता है या नहीं होता है। जी बिल्कुल, जो ज़ारा के मैंने बताया कि डीएनए जो फादर के साथ, उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि based on the DNA analysis, the source by the DNA obtained from the descent that cannot be excluded as it being in the biological child of the Shabbir Ahmed because they have all EUS, उनकी एक टर्म है, all the genetic materials they tested, assuming 50 years beyond the chance to the probability of the paternity in 99.98%। यानी कि जो डीएनए है ज़ारा और शब्बीर अहमद का बाप बेटी का वो मैच किया, उसके अंदर कहा है कि ये इनकी बेटी ही है और 99.98% ये मैच करता है। और ये एक अहम चीज़ थी और ये केस की बेस बननी है आगे कि ये ज़ारा इन्हीं की बेटी है, क्योंकि अगर इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत होता, पुलिस या मुलजमान कहते हैं जी मिलने वाली बॉडी का डीएनए नहीं करवाया गया, वो पता नहीं किस औरत का हमारे पर कत्ल जो है वो थोप दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो सामने आ गई है, इसके अंदर ये क्लियर हुआ है। अच्छा, अब उसमें जिसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को जो है वो इकट्ठा किया गया था और फिर उनको ले जाया गया। इसके अंदर नवीद का जो है वो मैच किया सबसे पहले कि नवीद उर्फ सोनी का जो है 926 मिलियन टाइम्स जो है ये मैच किया इसके, क्योंकि ये वो मेन कैरेक्टर था जिसने ज़ारा को मारने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए, और इसके जो खून के जो नमूने हैं वो मुख्तलिफ जगहों से ट्रेस किए गए, जिसके अंदर वो चाकू था, बोगदा था, फिर पिलो था, बेडशीट थी, वॉशरूम था, इन सब जगहों से जो है इसके नमूनों को मैच किया गया और फिर ये वहाँ पर मैच कर गए और इसकी जो है वहाँ पे मौजूदगी पाई जाती है। फिर दूसरे जो डीएनए मैच किया वो सुगरा का था कि उसके भी जिस्म के ऊपर से तमाम सुगरा के भी डीएनए मिले, फिर यास्मीन का भी वहाँ से मिलता है, अब्दुल्ला जो है उसका तोड़े के पास से मिलता है, जो क्योंकि उसमें यह था कि ये छोड़ कर आया था, वो तोड़ा फेंकने में मोर्चे पे बैठ कर यास्मीन और सुगरा उसको लेकर गए थे और फिर गंदे नाले में ये लोग फेंक कर आ गए थे, तो ये भी उसमें शामिल था, तो इसका भी डीएनए जो है वहाँ से मिल जाता है। ज़ारा के जो है वो नाखून का नमूना लिया गया था, फिर उसके बाद तमाम चीज़ें थी, जो खून के मशकूक नमूने थे वो जो मैंने बताया जिस तरह, ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर मौजूद थे। अब इसमें ये देखें कि जो पुलिस है उसने तो अपना किरदार अभी तक जो है बहुत बेहतर अंदाज में निभाया, और इसमें जो है एक वो ये कहता है कि ह्यूमन ब्लड वाज आइडेंटिफाइड आइटम नंबर दिस एंड दैट, यानी कि वो नंबरिंग एक दी होती है उसके अंदर कि इन चीज़ों के ऊपर जो है ये पाया जा रहा है और ये तमाम चीज़ें फला बंदे के जो है डीएनए मौजूद है। यानी कि ज़ारा के डीएनए रिपोर्ट में जो अहम चीज़ है ये तो क्लियर होगी कि पांचवा बंदा अभी एक और है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो पांचवा बंदा कौन है, लेकिन जो चार बंदे सबा, उसका जेठ और दो बंदे जो थे बीच में शामिल, उन लोगों के हवाले से बात क्लियर हो गई कि वो लोग इस वाक़े में, उस वकूए में, उस रोज़ वहाँ पर कम अज़ कम मौजूद नहीं थे। यहाँ पर डीएनए की रिपोर्ट में उन लोगों की मौजूदगी साबित नहीं होती है, लेकिन सोनी, उसके अलावा सुगरा, यास्मीन, इन तमाम लोगों की जो है वो साबित होती है, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसमें एक चीज़ और भी उन्होंने लिख दी है कि जो नमूने हम लोगों ने यहाँ से इकट्ठे किए थे उसके अंदर एक अननोन का जो है वो नमूना हमारे पास सामने आया। अब उसके लिए उन्होंने एक सजेशन दी हुई है। फिर वो कहते हैं सुगरा बीबी का जो है, यास्मीन बीबी है, अब्दुल्ला आइटम नंबर 3 बिंग बायोलॉजिकल रिलेटेड, ये तीनों के आपस में मिलते हैं नमूने, आपस में भी उनकी क्रॉस मैचिंग होती है और फिर ये तमाम लोगों के नमूने जाकर ज़ारा के साथ भी जो है वो मिल जाते हैं। मिक्सचर ऑफ द 3 इंडिविजुअल ज़ारा के साथ कैन नॉट बी, बिल्कुल खारिज से इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि इनके नमूनों को कि उसके एक कंट्रीब्यूटर थे उसमें मौजूद थे उस वक्त वहाँ पर कमरे के अंदर से इन लोगों के मिलते हैं, और 309 क्वाड्रिलियन टाइम्स जो है इन लोगों के नमूने यहाँ पर मिले, और 196 ट्रिलियन टाइम्स जो है मोर लाइक कंपेयर्ड एज द अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। तो ये एक इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है अब वो जारी कर दी हुई है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जनाब मजीद एक नमूने के लिए भी उन्होंने इंकशाफ कर दिया। अब पुलिस ने इस हवाले से चलान जो है वो मुरतब करना शुरू कर दिया है। इस डीएनए की रिपोर्ट में से वो चलान मुरतब होगा और उसके बाद
इन लोगों के खिलाफ अब ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा और फिर पुलिस अपने गवाहान भी वहाँ पेश करेगी। पुलिस के गवाहान में एक तो उनका फादर होगा, दूसरे पुलिस के कुछ एहलकार होंगे जिन्होंने क्राइम सीन वहाँ पर देखा था, जिन्होंने उसको इकट्ठा किया। वो किस तरह तमाम बातें, तमाम चीज़ें वहाँ पर होंगी। अब देखते ही हैं कि आने वाले दिनों में ज़ारा के जो ससुराल वाले हैं, इस मकतूला के सुगरा, यास्मीन, ये लोग कोई वकील अपना खड़ा करते हैं और जो वकील खड़ा किया जाएगा उसका फाइनेंसर कौन होना, उसको पैसे कौन दे रहा है, वो आखिर इनकी बहन खड़ी करती है, कदीर खड़ा करता है उस वकील को। ये चीज़ें जो है वो अब आने वाले दिनों में क्लियर होगी जैसे ही इसका चलान अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, दिल हिला देने वाला वाक़या है। कोई इतना जानवर कैसे हो सकता है? बहरहाल सोसाइटी में ऐसे जानवरों की कमी भी नहीं है, लेकिन इन लोगों को जो सज़ा मिल जाएगी तो जो बाकी जानवर हैं उनका अंदर का जानवर मर जाएगा। कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से इनकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ज़ारा के जो फादर हैं शबीर, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी अब क्लियर होते गए हैं, क्योंकि अब डीएनए की रिपोर्ट जो है वो आ चुकी हुई है, उस पर कोई तब्दीली नहीं हुई, किसी से अप्रोच नहीं उनको किया जा सका और असल हकीकत में मबनी डीएनए की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई, जिसमें मैंने बताया कि जो जिस्म के कौन कौन से अज़ा थे वहाँ पर मौजूद थे, ये तमाम जो है वो इकट्ठे किए गए और फिर उसके अलावा वहाँ क्राइम सीन से कुछ चीज़ें इकट्ठी की गई थी, नमूने इकट्ठे किए गए थे। उन तमाम जगहों चीज़ों से ज़ारा और इन चारों लोगों के डीएनए मैच कर गए। बहरहाल अगला वीलॉग लाजमी देखिएगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक डीएनए जो वहाँ से मिला है वो किसका है और अब क्या सजेस्ट किया गया है कि उस डीएनए को तलाश करने के हवाले से। देखते रहिए हारून वीलॉग्स।